क्या आप भी अपनी कॉपी रीचेक कराने की सोच रहे हैं और सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। कि आप ये सोच रहे हैं कि हम अपनी कॉपी रीचेक करा लें, यानी हमें जितने नंबर चाहिए तो उतने हमारे अकॉर्डिंग नहीं आए हैं, हमारे नंबरों में कोई मिस्टेक हुई है, या तो काउंट करने में मिस्टेक की गई है, या हमने सही आंसर लिखा था सर और उसका नंबर हमें नहीं दिया गया। तो आप सोच रहे हो कि हम कॉपी चेक करने का फॉर्म भर दें, यानी कॉपी रीचेक करने का फॉर्म भर दें और कॉपी को रीचेक करा ले। सर क्या होता है सर कॉपी रीचेक, और सर हमें कैसे कि कॉपी रीचेक कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, या हमारे लिए कोई बेनिफिट है या नहीं है। तो कॉपी रीचेक कराना मतलब होता है कि कॉपी को हमें दोबारा से आप फॉर्म भरोगे। कॉपी रीचेक का आपने जैसे फॉर्म भरा तो उसका मतलब ये होता है कि आपको कॉपी अपनी दोबारा से चेक करानी है, यानी आपको जो पहले चेक कराई हुई कॉपी है उसमें आपको आपके अनुसार नंबर नहीं दिए गए हैं, यानी आप चाहते थे जितने नंबर आपको नहीं दिए गए हैं। आपके साथ ऐसा लगता है कि आपको ऐसा लगता है कि आप मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरे साथ बाकी बच्चों के जैसा व्यवहार नहीं किया गया है, एग्जामिनर ने मेरी कॉपी को अच्छे तरीके से चेक नहीं किया है, मेरे क्वेश्चनों को उसने ज़्यादा नंबर काट लिए हैं मेरे क्वेश्चनों को, बल्कि मैं तो ज़्यादा नंबर का करके आया था, मुझे जितने नंबर चाहिए तो उतने में नंबर मुझे नहीं दिए गए हैं। तो आप सोच रहे हैं कि मैं कॉपी रीचेक का फॉर्म भर दूँ। अब कॉपी रीचेक का फॉर्म भर तो दूँ सर, मुझे पता ही नहीं सर क्या होता है इस प्रोसेस में और कैसे करना है। कॉपी रीचेक करना भी है और सर मुझे क्या सर कॉपी रीचेक कराना सर कुछ बेनिफिट होगा, या सर मेरे नंबर बढ़ सकते हैं, या सर नंबर और कम तो नहीं हो जाएंगे सर, क्या ऐसा हो जाता है सकता है सर क्या कि मेरी कॉपी जो मैंने नंबर मान लो पहले मेरे 80 आए थे और मुझे डाउट है कि मेरे 90 प्लस स्कोर होना चाहिए था, 90 से ऊपर नंबर आने चाहिए थे और सर मेरे 80 नंबर आए हैं सर, अब मैं कॉपी रीचेक कराऊँ या ना कराऊँ सर, इससे कोई बेनिफिट होगा या नहीं होगा सर, मेरे साथ जो मेरा सर मुझे डाउट है वो मेरा क्लियर होगा कि नहीं होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो मैं आपको बता देता हूँ कि कॉपी रीचेक का मतलब ये होता है कि आपने अपनी कॉपी को दोबारा से चेक करवाया है। अब कॉपी रीचेक का मतलब ये होता है, अब आपको क्या करेगा वो, जैसे आपकी कॉपी होगी उसका आपको PDF बनाकर आपकी ईमेल आईडी पर सेंड कर दिया जाएगा। आप जैसे फॉर्म भरने के बाद आप क्या करेगा, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, जो कॉन्टैक्ट नंबर दोगे आप ईमेल आईडी दोगे, उस ईमेल आईडी पे आपकी जो PDF है वो आ जाएगी। आपको चेक करना पड़ेगा कि उसने जो कॉपी एग्जामिनर ने है कॉपी सही चेक की है या नहीं की है। तो आपके सामने पूरी PDF आ जाएगी, उस PDF में आपको सब कुछ दिया जाएगा कि कहाँ पे कौन से कितने क्वेश्चन कितना नंबर दिया गया है, कौन से आंसर का कितना नंबर दिया गया है हमको, और कौन सा क्वेश्चन आपको अपनी मिस्टेक पता चल जाएगी। लेकिन आपने ये सब करा तो लिया, लेकिन आपका मुश्किल ही है, शायद ही है मेरे हिसाब से कि आपके जो मार्क्स हैं यानी जो आपके नंबर हैं मुश्किल ही है ना, इम्पॉसिबल मान सकते हैं, इम्पॉसिबल नहीं तो पॉसिबल हो सकता है लेकिन ज़्यादा हो जाए, क्योंकि एग्जामिनर यदि आपके ज़्यादा नंबर कर देगा तो उसकी जॉब है वो खतरे में आ जाएगी कि आपने कैसे कॉपी को इतना गलत चेक कर लिया जिससे बच्चे का भविष्य बर्बाद हो सकता था। अब वो जो टीचर होगा उसको नौकरी पर भी आ सकती है, उसको रिटायर भी किया जा सकता है। तो इसमें क्या करेगा एग्जामिनर, तो आपको ढूंढ ढूंढ के गलतियाँ आपकी निकालेगा, मिस्टेक से मिस्टेक कुछ होगी ना, छोटी से छोटी गलतियाँ उसको भी आइडेंटिफाई करेगा और आपके नंबर काटेगा। तो आपको यदि कॉपी रीचेक कराना है तो उससे ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है नहीं। यदि आपको ज़्यादा ही डाउट है, आपको बिल्कुल 100% श्योर हो आप कि हाँ सर मैंने बिल्कुल एक भी मिस्टेक नहीं की है फिर भी मेरे नंबर कम आए हैं, तो आप कॉपी रीचेक करा सकते हो, पर उसमें भी आपको 1 या 1.5 महीने का आपको प्रोसेस लगेगा, जिससे आपका बाकी की जो स्टडी है वो आपकी साथ से मतलब बीच में रुक सकती है। तो आपको 1 से 1.5 महीने का समय लगेगा कॉपी रीचेक कराने में, और कॉपी रीचेक कराना कंपलसरी ज़रूरी नहीं है, आपकी इच्छा हो तो कराइए, नहीं हो तो मत कराइए। यदि आपको डाउट है तो आप कम जो कॉपी रीचेक है वो कराइए। तो मेरे हिसाब से कॉपी रीचेक कराने का थोड़ा बहुत बेनिफिट है, यदि आपको 100% श्योर हो ये आंसर का मैं अच्छे तरीके से आंसर दे के आया था पर मुझे नंबर उसके अकॉर्डिंग नहीं मिले हैं, यानी कि जैसा मैं क्वेश्चन पेपर में लिख के आया था उसके हिसाब से मेरा नंबर मुझे नहीं दिए गए हैं। तो आपको ऐसा डाउट हो रहा हो तो आप क्या करिए, कॉपी रीचेक का फॉर्म भर दीजिए। कॉपी रीचेक भरने के बाद आपके पास एक ईमेल पे आपकी सेंड कर दी जाएगी PDF बनाकर उस कॉपी की, जो आपने कॉपी लिखी हुई उसकी PDF सेंड कर दी जाएगी। यदि आपको फिर से डाउट होगा तो आपको उसमें फिर आगे कार्रवाई प्रोसेस आपकी आगे बढ़ेगी। यदि आपको गलत नंबर दिए गए हैं तो आपको आगे तो इसको सही करके आपको नंबर आपको प्लस करके फिर से आपको नंबर दोबारा आपका जो रिजल्ट है वो अपडेट
किया जाएगा। वैसा ऐसा होता नहीं है, 98% केस में ऐसा होता है कि कॉपी रीचेक कराने के बाद बच्चे के नंबर कभी नहीं बढ़े हैं। वो छोटी छोटी गलती को बारीक से निकालेंगे और आपकी कॉपी को आगे नहीं बढ़ने देंगे, यानी आपके नंबर को वो आगे ज़्यादा नहीं करेंगे जो आपको पहले नंबर मिले हैं। 2% स्टूडेंट है जिनके नंबर शायद से बढ़ेंगे, और बढ़ेंगे भी तो उसमें उस टीचर की जॉब खतरे में आ जाएगी जिसने वो कॉपी चेक की है। तो आपको समझ में आ गया हो कॉपी कैसे रीचेक कराएं, पूरी प्रोसेस क्या होती है, और कॉपी चेक कराना आपके लिए बेनिफिट होगा कि नहीं होगा, वो आपको डिसाइड करना है कि आपको डाउट है या नहीं है। डाउट आपको थोड़ा बहुत हो रहा है तो आप करा सकते हो कि हमें थोड़ा सा डाउट है कि हमारा कॉपी रीचेक कराना चाहिए। यदि आप 100% श्योर हो कि सर मैं लिख के आया था बिल्कुल सही सर, तो फिर आपको कॉपी रीचेक कराना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया कॉपी रीचेक क्यों कराना चाहिए।